Good morning, student. Today we take the topic competition file, means the competitively important questions of first unit 11th class. आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, this is Dulong and Petit's law. According to this law, हमारे पास क्या होता है, जो एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट है वो किसके इक्वल आती है 6.4. मीन्स the atomic mass and specific heat product is equal to 6.4, and this relationship is used to calculate the exact atomic mass. It means जो आपके पास Dulong's and Petit's law है वो आपको क्या हेल्प करता है to calculate the exact atomic mass. And in order to calculate the exact atomic mass, we follow the different steps. First step is to calculate the approximate atomic mass. अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास को निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, दैट इज इक्वल टू 6.4 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट. नाउ द सेकेंड स्टेप इज टू फाइंड द वैलेंसी. वैलेंसी को निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होगा, अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास divided by equivalent mass. In the last videos, we discussed how the equivalent mass of different substances calculated. So see the last videos in order to get the complete detail regarding the equivalent mass. Now the third step. Take that valency to the nearest whole number and find the exact atomic mass. As the exact atomic mass equal to valency into equivalent mass, and by using these steps we are able to find out the exact atomic mass of any substance. इसको हमने यूटिलाइज किया था लास्ट जो आपके पास यूनिट है, सेकेंड यूनिट आती है और कुछ उसका पार्ट आता है 9th क्लास में, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. तो वहाँ पर आपके पास आता है करेक्शन ऑफ द डाउटफुल एटॉमिक मासेस. तो जब हम डाउटफुल एटॉमिक मासेस की करेक्शन करते हैं तो उसमें हम किसको प्रेफर करते हैं, दिस ड्यूलॉक्स एंड पिटेट्स लॉ. एंड द सेकेंड टॉपिक इज द इडियोमेट्री. दिस इज द मेथड यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग टू थिंग्स. फर्स्ट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सेकेंड इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द गैसियस मिक्सचर. और इसको करने के लिए मीन्स मॉलिक्यूलर फार्मूला या परसेंटेज कंपोजिशन को निकालने के लिए हम जिस एपरेटर्स को यूज करते हैं दैट इज नोन एज द इडियोमेट्री ट्यूब. नाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस इडियोमेट्री ट्यूब. द इडियोमेट्री ट्यूब इज कंसिस्ट ऑफ द क्लोज्ड ग्रेजुएटेड ट्यूब. उसी का नाम आपने क्या रखा है, इडियोमेट्री ट्यूब. दैट ओपन एट वन एंड, जो एक सिरे से खुली हुई है, एंड सेकेंड एंड इज क्लोज्ड एंड हैविंग द प्लेटेनियम इलेक्ट्रोड. और वो जो प्लेटेनियम पीटी इलेक्ट्रोड्स हम वहाँ पर लगाते हैं वो किस चीज़ के लिए है, दैट इज़ फॉर द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द गैसियस मिक्सचर. अब इस ट्यूब में हम किसको फिल करके रखते हैं, मरकरी को, एंड दैट ट्यूब इज इन्वर्टेड ओवर अ कंटेनर कंटेनिंग द मरकरी. दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इडियोमेट्री ट्यूब. कंटेनर, इन्वर्टेड आपके पास ट्यूब, these are the platinum electrodes and this inverted tube have the mercury as well as mercury in the container. अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की कि what are the steps involved in the idiometry. फर्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पर नोन वॉल्यूम ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन या फिर गैसियस मिक्सचर को क्या करते हैं, मिक्सड करते हैं किसके साथ, एक्सेस ऑफ एयर और ऑक्सीजन के साथ. मीन्स यहाँ पर हाइड्रोकार्बन, HC मीन्स हाइड्रोकार्बन्स प्लस ऑक्सीजन. तो फर्स्ट स्टेप हमारा यही रहेगा. तो फर्स्टली हमने हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन के मिक्सचर को मरकरी के ऊपर इंट्रोड्यूस करवा लिया. सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो ये मिक्सचर है इसको एक्सप्लोड करवाएंगे बाय प्रोवाइडिंग द इलेक्ट्रिक स्पार्क बाय यूटिलाइजिंग दीज प्लेटेनियम इलेक्ट्रोड. जब हम इसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क को पास करेंगे तो जो कार्बन और हाइड्रोजन हैं वो दोनों ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे, किस में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में. नाउ द मिक्सचर इज कूल्ड सो द वाटर वेपर कंडेंस्ड टू फॉर्म वाटर इन अ लिक्विड फॉर्म एंड इट्स वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल बिकॉज लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल माना जाता है एज कम्पेयर टू द
गैसेस, तो हम कहेंगे जो आपके पास इसका वॉल्यूम आएगा दैट मस्ट बी नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ अदर गैसेस। अब जो आपके पास यहाँ दो प्रोडक्ट थे उनमें से वाटर को हमने कंडेंस्ड कर लिया। नाउ इट्स टाइम फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे, और उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, KOH। जैसे ही आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाएगी तो हमारे पास क्या बचेगा, ओनली द अनयूज्ड ऑक्सीजन इज लेफ्ट। अब जो आपके पास ये अनयूज्ड ऑक्सीजन लेफ्ट है तो हम इसको दूसरे तरीके से मोल्ड करके क्या कह सकते हैं कि डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑन एडिंग KOH किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड या फिर प्रोड्यूस्ड। इट मीन्स द वॉल्यूम ऑफ अनयूज्ड ऑक्सीजन अब हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट। अब जो आपके पास ऑक्सीजन का अनयूज्ड वॉल्यूम फाइंड आउट करना है उसको हम कैसे कर सकते हैं, बाय एब्जॉर्बिंग इन द एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ पायरोग्लैलोल। पायरोगैलोल अगर हम बात करते हैं तो ये आपके पास क्या होता है, दिस इज बेंजीन ट्राइयोल। बेंजीन ट्राइयोल मीन्स बेंजीन, और बेंजीन पर एडजेसेंट पोजीशंस पर क्या मेंशन हो, 3 OH ग्रुप। तो दिस इज द पायरोगैलोल। इसका फॉर्मूला C6H3OH thrice, and one of the important character of this pyrogallol is it is sensitive to oxygen. Means when in alkaline solution of pyrogallol absorb oxygen then it turns brown from the colorless solution. So these are the different steps, and this idiometry is based on the Avogadro law. Avogadro law हमें क्या कहता है कि equal volume of all gases under similar conditions of temperature and pressure contains equal number of molecules और moles. और जो इक्वेशन यूज की जाती है फॉर द कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, जैसे अभी हमने बताया कि हमने क्या किया, इडियोमेट्री ट्यूब के अंदर हाइड्रोकार्बन में ऑक्सीजन को पास किया और वहाँ पर एक्सप्लोजन किया। तो जैसे ही वहाँ पर कंबशन होगा तो आपके पास इक्वेशन जो आएगी CXHY मीन्स दिस इज द हाइड्रोकार्बन गैसियस मिक्सचर प्लस X प्लस Y अपॉन 4 moles of oxygen, again oxygen in a gaseous form, gives rise X mole of carbon dioxide plus Y upon 2 moles of water. Water in liquid form and carbon dioxide in gaseous form. अगर हम यहाँ स्टोशियोमेट्री को फॉलो करें तो हम क्या कहेंगे, 1 मोल हाइड्रोकार्बन रिएक्ट करता है कितने के साथ, X प्लस Y अपॉन 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन, और हमें क्या देता है, X मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस Y बाई 2 मोल ऑफ वाटर। या हम इसको वॉल्यूम की फॉर्म में लिखें तो 1 सेंटीमीटर क्यूब X प्लस Y अपॉन 4 cc सेम गिव्स राइज X सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज द स्टोशियोमेट्रिक एक्सप्लेनेशन। अगर हमें यहाँ से क्या फाइंड आउट करनी है, वैल्यूज फाइंड आउट करनी है X और Y की, तो हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट कैलकुलेटिव मेथड्स को यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड पर cc ऑफ Hc मीन्स हाइड्रोकार्बन कितने के इक्वल है, X प्लस Y बाई 4 cc। ये हमने यहाँ से फाइंड आउट किया। अगर हम यहाँ पर बात करें वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना वॉल्यूम आपके पास प्रोड्यूस हुआ, X। तो अगर अब हमें फाइंड आउट करना हो कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम ऑन एक्सप्लोजन एंड ड्यूरिंग द कूलिंग, दैट बिकम्स इक्वल टू 1 प्लस X प्लस Y बाई 4 माइनस हम इसमें से क्या कर दें, X मीन्स आपके पास X कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर निकल जाएगा और इन दोनों का वॉल्यूम आपस में क्या करेगा, कंबाइन।
इसको सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस y/4 centimeter cube. Means contraction in volume during explosion and cooling becomes equal to this value, that is 1 plus y/4 cc. Now the numerical based on this idiometry. आपको न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट दी कि 10 ml of gaseous hydrocarbon burnt completely in 100 ml of oxygen at NTP, means normal temperature pressure conditions. On cooling gas occupied 80 ml, means जो टोटल वॉल्यूम उसने ऑक्यूपाई किया वो कितना, 80 ml. ऑन कूलिंग दिस वॉल्यूम बिकम्स 50 ml. जब आपने उसमें क्या ऐड किया, KOH सॉल्यूशन. मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया किसने, KOH ने, और उसके बाद जो वॉल्यूम बचा वो कितना, 50 ml. मीन्स वो वॉल्यूम किसका बचा आपके पास, ऑक्सीजन का. वट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन. तो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट अगर मैं यहां से निकालूं वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड प्लस वॉल्यूम ऑफ अनरिएक्टेड ऑक्सीजन, तो वो हमें दिया कि कूलिंग के बाद कितना उसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, 80 ml. अगर हम फाइंड आउट करें वॉल्यूम ऑफ अनरिएक्टेड ऑक्सीजन तो वो कितना आएगा हमारे पास, 50. वॉल्यूम ऑफ अनरिएक्टेड ऑक्सीजन मीन्स जब हमने किसको एब्जॉर्ब कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को, क्या यूज करके, KOH. तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट यहाँ आ ही जाता है कि वॉल्यूम बिकम्स 50 ml. मीन्स वो वॉल्यूम आपके पास किसका है, अनरिएक्टेड ऑक्सीजन का. अगर हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेड, तो इनिशियली हमें दिया 100 ml ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट, लेकिन उसमें से 50 ml तो कितना बच गया आपके पास, अनरिएक्टेड. तो मीन्स वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेड ऑक्सीजन इज अगेन 50 ml. इन फैक्ट्स को यूटिलाइज करके हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड. टोटल था हमारे पास 80 में से 50 किसका आ गया हमारे पास, ऑक्सीजन का. तो बाकी बचता हुआ 30 ml जो है वो हमारे पास किसका आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड. अब हमारे पास कंबस्शन इक्वेशन क्या थी, दैट इज CXHY गैसियस फॉर्म प्लस X plus Y upon 4, this is of oxygen, gives rise X mole of carbon dioxide, Y by 2 mole of water. This is the combustion equation of hydrocarbon. अगर मैं आपको यहाँ पर कहूँ कि वॉल्यूम ऑफ CO2 produced by 10 ml हाइड्रोकार्बन, तो हम इस स्टेटमेंट को क्या बना सकते हैं, 10 ml मीन्स 10x. यहाँ पर इसके कितने मोल्स आ जाएंगे आपके पास, 10x की फॉर्म में हम इसको डिनोट करेंगे. और कितना वॉल्यूम हमारे पास था, दैट इज 30 ml. तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30/10 इज इक्वल टू 3. तो हमारे पास यहाँ से हमने किसको फाइंड आउट किया, x को. यहाँ पर x की वैल्यू किसको इंडिकेट करती है, कार्बन, क्योंकि यहाँ पर कार्बन क्या है, x. मीन्स कार्बन कितने आपके पास, 3. सेकेंडली हम फाइंड आउट करेंगे y की वैल्यू को. तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट जो किसके साथ करता है, 10 ml हाइड्रोकार्बन के साथ. तो उसके लिए इक्वेशन हम बनाएंगे यहाँ पर 10x प्लस y/4 इक्वल टू कितना था हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 50. यहाँ से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x प्लस y/4 इज इक्वल टू, आपके पास इधर क्या है 50, 10 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में. तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, x प्लस y/4 इज इक्वल टू 5. 0 से 0 कैंसिल. यहाँ से अगर हम x प्लस y की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो अभी हमने फाइंड आउट किया था x की वैल्यू कितनी है, 3. यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 5. यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, y/4 इज इक्वल टू 5 माइनस 3, दैट इज y/4 इज इक्वल टू 2. तो यहाँ से y की वैल्यू
इक्वल आ जाएगी 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। मीन्स हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन है CXHY, X की वैल्यू 3, Y की वैल्यू 8, तो हमारे पास हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला बनेगा C3H8। So student, try to do more numerical based on that idiometry formula or the combustion equation of hydrocarbons. कॉम्पिटेटिवली ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।